नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। हमीरपुर के सुमेरपुर क्षेत्र में मिट्टी का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं सुमेरपुर क्षेत्र के कई इलाकों में अवैध मिट्टी का कारोबार बड़े तरीके से पनप रहा है। इलाके में खनन माफिया जमीन मालिकों को लालच देकर बड़े पैमाने पर मिट्टी की कटाई कर रहे हैं। हमीरपुर क्षेत्र में भुगतान प्राप्त लाल कार्ड धारियों की जमीन पर खुलेआम मिट्टी काटी जा रही है। इलाके में निचले और मध्य वर्गीय किसान के सामने जब खनन माफिया मोटी रकम पेश करते हैं तो बेबस किसान फसल लगी जमीन से मिट्टी काटने की अनुमति दे देते हैं, जिसके चलते लगातार खनन माफियाओं का कहर बढ़ता जा रहा है। निचले और मध्यम वर्गीय किसान खनन माफियाओं को मिट्टी सप्लाई करने में अहम किरदार निभाते हैं। इस मामले में प्रशासन न तो कोई कदम उठाती है और न ही माफियाओं में प्रशासन का कोई खौफ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। तो जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि अवैध कारोबार सुमेरपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि सुमेरपुर क्षेत्र के कई जगहों पर माफियाओं द्वारा लगातार मिट्टी का जो अवैध खनन किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस पर भी फर्क पड़ रहा है और किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद की जा रही है। जैसा कि अब कैमरे में जो तस्वीरें कैप्चर की गई हैं, साफ दिखाई देता है। तो क्षेत्र में मिट्टी का जो अवैध खनन रोकने में स्थानीय पुलिस के पसीने छूटे हैं। खनन माफियाओं का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि थाने के चंद दूर से ही सुबह से शाम तक मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्राली गुजरते हैं, लेकिन अपने कार्यालय पर कुर्सी पर बैठी पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी ही रहती है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो अवैध कारोबार चल रहा है ये थाने के नजदीक ही चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि आखिर जो पुलिस प्रशासन है वो इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करती हुई क्यों नहीं नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर संलिप्त है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्य तो है, या तो इसकी जो अनुमति है पुलिस द्वारा ही दी जा रही है। जी जितेंद्र, एक सवाल और आपसे कि अभी तक क्या इस मामले को लेकर अवैध कारोबार जो है जिस तरीके से धड़ल्ले से ये कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ अभी बड़ी कार्रवाई की गई है? क्या उनकी गिरफ्तारी की गई है? अभी तक तो मैम आपको बता दूं कि जो खनन माफिया हैं उनके जो हौसले हैं पूरी तरीके से बुलंद है और इस मामले पर अभी तक कोई गिरफ्तारी या कोई कुछ ऐसा कोई कुछ सुनाई नहीं दिया है, ना दिखाई दे रहा है। और जो किसान हैं उनकी फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद की जा रही है। लगातार हम लोगों के पास शिकायत आ रही है। जी, तो किसानों के द्वारा क्या कुछ अभी तक कार्रवाई कहा उन्होंने, या फिर इसकी शिकायत किसानों ने की अभी तक? किसानों द्वारा कल परसों में बोल रहे हैं कि शायद जिलाधिकारी जो यहाँ के हमीरपुर के हैं उन्हें ज्ञापन देंगे, और कई बार उन्होंने शिकायत भी की यहाँ पे स्थानीय पुलिस को, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र। तो अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाई है इस मामले में वो नहीं की जा रही है। किसानों को इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने भी कई बार इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कटनी में पिछले कई दिनों से आरटीओ अधिकारी दस्ता वाहन जांच अभियान चला रहे हैं। इस दौरान आरटीओ अधिकारी रमा दुबे आने जाने वाले सभी बसों की जांच कर रही थी, जिसमें कई तरह की कमी भी देखी गई। किसी बस में दस्तावेजों की तो कुछ में परमिट की कमी पाई गई है, और इतना ही नहीं, कुछ बसों में यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जांच अभियान में 40 से 50 बसों की जांच की गई। लगभग सभी बसों में कोई न कोई कमी देखने को मिली है, जिसके चलते अभियान में 1,40,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है। और अभियान के दौरान यातायात की टीम प्रभारी के अलावा यातायात प्रभारी और एसआई का भी आरटीओ अधिकारी दस्ते का सहयोग पूरा मिला है। आज जो यात्री वाहन है अवैध रूप से अगर संचालित हो रहे हैं तो उनकी जांच हम देखेंगे। कौन से वाहन बिना परमिट के टैक्स बकाये चल रहे हैं, तो
उसके तहत हमने एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जी और इसमें हमने लगभग 40 बसें चेक की। जी मैडम। इसमें कुछ वर्दी न पाए जाने पर उनके चालान बनाए गए। एक बस जिसमें 1,19,000 रुपये टैक्स लगाया था, जी। तो हमने यहीं पर मौके पर ही उसको जब्त करके और उसका टैक्स जमा कराया। जुर्माना किए। थैंक यू मैडम। शुभ नाम मैडम? जमा आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और आरटीओ के साथ कार्रवाई की जा रही है। जी जी तो मध्य प्रदेश से आपको खबर बता रहे थे जहां पर कटनी में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस अभियान के तहत 1,40,000 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की गई है। वहीं अभियान के दौरान यातायात की टीम प्रभारी के अलावा यातायात प्रभारी और एसआई का भी आरटीओ अधिकारी दस्ते को पूरा सहयोग मिला है। तो कटनी में वाहन जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि अभियान के दौरान 40 से 50 बसों की जांच भी की गई है। तो मध्य प्रदेश की कटनी से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर अभियान चलाया गया और इसके तहत कई सारी कमियां भी देखने को मिली है। किसी बस में दस्तावेजों की कमी पाई गई तो किसी बस में परमिट की कमी पाई गई और इतना ही नहीं, कुछ बसों में यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हसन रशीद संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो हसन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा अपडेट है इस खबर को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है और जो बसें आने जाने वाली हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है? हसन, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो हसन से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कटनी में पिछले कई दिनों से आरटीओ अधिकारी दस्ता वाहन जांच अभियान चला रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आरटीओ अधिकारी रमा दुबे आने जाने वाली सभी बसों की जांच कर रही थी, जिसमें कई तरह की जो कमियां हैं वो पाई गई। बताना चाहेंगे कि किसी बस में दस्तावेजों की कमी पाई गई तो किसी बस में परमिट की कमी देखने को मिली है और इतना ही नहीं, कुछ बसों में यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। वहीं जांच अभियान में 40 से 50 बसों की जांच की गई और इसमें लगभग सभी बसों में कमियां देखने को मिली हैं। वहीं अभियान में 1,40,000 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की गई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे संवाददाता हसन रशीद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो हसन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर, जिस तरीके से आरटीओ विभाग लगातार जांच कर रहा है बसों की? तुम्हारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है हसन से, लेकिन बताना चाहेंगे कि लगातार जो आरटीओ विभाग है वो बसों की चेकिंग कर रहा है और करीब 40 से 50 बसों में भारी कमियां भी देखने को मिली हैं। वहीं अलीगढ़ के छर्रा में रात अराजक तत्वों ने नफरत का जहर घोलने की कोशिश किया है। बताना चाहेंगे आपको कि छर्रा थाना क्षेत्र के गांव धनसारी में एक मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो टूटी हुई मूर्तियां देखकर
बिफर पड़े। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठन भी मौके पर पहुंच गए और विशेष समुदाय पर आरोप लगाया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई और 24 घंटे में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। तो अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। अराजक तत्वों के द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की गई और इसके चलते ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिला। बताना चाहेंगे कि जब इस खबर की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वो मंदिर में इकट्ठा होकर आक्रोश जता रहे थे अपना। बताना चाहेंगे कि घटना की जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठन भी मौके पर पहुंच गए और विशेष समुदाय पर आरोप भी लगाया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। बताना चाहेंगे कि पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की और 24 घंटे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ खंडित मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित करने का आश्वासन भी ग्रामीणों को दिलाया है। तो अलीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर अराजक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। वहीं जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने मंदिर में पहुंचकर जमकर आक्रोश भी जताया है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। वहीं जो ग्रामीण हैं वो मौके पर पहुंचे और इकट्ठा होकर आक्रोश भी जताया। तो ये मामला अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र का है जहां पर अराजक तत्वों ने नफरत का जहर घोलने की कोशिश की है। बताना चाहेंगे कि छर्रा थाना क्षेत्र के गांव धनसारी में एक मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया और सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो टूटी हुई मूर्तियां देखकर बिफर पड़े। वहीं सीएम योगी इस वक्त मऊ से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज का राशन भी दे रहा। 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक